हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। यूपी स्पेशल की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी उत्तर प्रदेश विशेष की चैप्टर वाइज एमसीक्यू की, उस सीरीज़ में ये पार्ट 3 है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश में परिवहन में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन एवं वायु परिवहन। ठीक है, और उसके अलावा जो ये क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी की अभी कुछ परीक्षाएं आने वाली हैं, जिसमें परीक्षा एक वीपीओ विलेज पंचायत ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक और पेट 2023, इन परीक्षाओं में जो यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस आएंगे उसकी दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चंस में इसमें हमने 30 क्वेश्चंस हैं जो यूपी स्पेशल के रखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 151 से 180 तक 150 क्वेश्चंस के 2 वीडियोस ऑलरेडी जो हैं वो जा चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य गंगा का, ठीक है, प्रयागराज एवं दिल्ली के मध्य यमुना का, कोलकाता एवं धुबड़ी के मध्य ब्रह्मपुत्र का, और जबलपुर एवं भरूच के मध्य नर्मदा का। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयागराज एवं हल्दिया के बीच गंगा का जो है प्रयोग किया जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 1। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ठीक है, और ये कुछ जो है वो 1620 किलोमीटर ये लंबा है टोटल। ठीक है, इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, और इसको नेशनल वाटरवे 1 जो है वो 1986 में घोषित किया गया था। ठीक है, और ये स्टार्ट होता है इलाहाबाद से। ठीक, तो यूपी से संबंधित हो गया। नेक्स्ट है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरती है? ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 और 9। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो राज्य के 9 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो यूपी में कई सारे एक्सप्रेसवेज हैं जिनको यूपी को एक एक्सप्रेसवे का शहर भी योगी जी बोलते हैं, जो मुख्यमंत्री हैं। तो एक लिस्ट हमने लगाई हुई है इसी पीडीएफ में, जिसमें सारे यूपी के एक्सप्रेसवेज हैं, उनके बारे में हमने इसमें डिटेल दिया हुआ है। ये जो है आपकी लिस्ट लगी हुई है उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे की। इसमें जैसे पहला है गंगा एक्सप्रेसवे, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? मेरठ से प्रयागराज तक। टोटल लंबाई 593.95 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो मेरठ से तो स्टार्ट हो ही रहा है, फिर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज पे ये खत्म हो जा रहा है। वैसे ही ये लिखा हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये गाजीपुर से लखनऊ के बीच में 340 किलोमीटर लंबा। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच 165.54 किलोमीटर लंबा है। फिर उसके बाद से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है। तो ये 6 एक्सप्रेसवे की डिटेल हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होते हैं, इनकी कितनी लंबाई है, ये सारा कुछ है। तो ये जब आप ये पीडीएफ जब हम आपकी इसको प्रोवाइड करेंगे, आपको जो कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, ये टेलीग्राम ग्रुप का हमारा यूज़र नेम दिया हुआ है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लगा हुआ है, वहाँ से आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ ले लीजिएगा। उस पीडीएफ में आपको ये लिस्ट एज इट इज़ लगी मिलेगी, जिससे आप इजीली क्या है एक ही जगह पर सारे एक्सप्रेसवे के बारे में याद कर पाओगे। और एक्सप्रेसवे का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। ठीक है, वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा अब, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरब पश्चिम ईस्ट वेस्ट और उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ कॉरिडोरों, ये 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, एक दूसरे से मिलने का इनका स्थान है। ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, झांसी और नागपुर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, झांसी। ये एक्चुअल में वर्ष 2000 में तत्कालीन जो सरकार थी उसने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना एक बनाई थी, और जिसमें इन्होंने लक्ष्य रखा था कि देश के जो 4 महानगर हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, 6 लेन हाईवे से जोड़ना है। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आती है 2000 में, और ये कहाँ से कहाँ तक, 2 इसमें गलियारे बनते हैं। एक गलियारा बनता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है, और दूसरा गलियारा बनता है सिलचर, असम में एक स्थान है सिलचर, वहाँ से पोरबंदर, गुजरात में स्थान है पोरबंदर। तो ये सिलचर से पोरबंदर के बीच में सड़क बनती है, और ये दोनों सड़कें जो काटती हैं वो काटती हैं झांसी में। जैसे श्रीनगर से सड़क स्टार्ट होगी और ये कन्याकुमारी तक जाएगी, और यहाँ सिलचर से सड़क स्टार्ट होगी और यहाँ पोरबंदर तक जाएगी। ये आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो जाएगा, और ये जो काटने वाला स्थान है, ये स्थान जो है वो झांसी है, उत्तर प्रदेश का जिला है जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? ग्रांड ट्रंक रोड आपने सुना होगा, शेरशाह सूरी ने बनवाया था,
ठीक है, ये पाकिस्तान से आती है और भारत में भी होती है। कौन कौन से कहाँ से नहीं गुजरती यूपी से? प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़ और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये सड़क जो है वो अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती है, जबकि प्रयागराज, आगरा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरती है। इसके अलावा मुगल सराय, बनारस, कानपुर, एटा, आगरा और मथुरा भी जो हैं इसमें आते हैं। अगर आपको लिखना हो तो आप वीडियो पॉज करके ये नाम लिख लीजिएगा, मुगल सराय, बनारस, प्रयागराज, कानपुर, एटा, आगरा और मथुरा। यहाँ से ये क्या करती है? प्रदेश से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो सूचियों का सुमेलन करना है। पहली सूची में आपको जिले का नाम दिया है, शहर का नाम दिया है, और दूसरे में आपको एयरपोर्ट का नाम दिया है। ये आपके जो हैं यूपी के एयरपोर्ट हैं, आपको बताना है। तो प्रयागराज में जो आपका मिलता है, प्रयागराज में जो एयरपोर्ट है उसको बमरौली एयरपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रयागराज के बमरौली स्थान है, वहाँ पर जो एयरपोर्ट है बमरौली एयरपोर्ट है। तो ए का जो है वो तीसरा सही जवाब हो जाएगा। कानपुर में जो एयरपोर्ट है उसको चकेरी बोलते हैं। ठीक है, तो कानपुर का जो एयरपोर्ट है चकेरी स्थान पर है, तो बी का चौथा हो जाएगा। लखनऊ का जो एयरपोर्ट है इसको अमौसी बोलते हैं। आप कभी दिल्ली से अगर लखनऊ जाएंगे तो ट्रेन अमौसी होके गुजरती है। ठीक है, रास्ते में आता है अमौसी, तो ये सी का पहला हो जाएगा। और बनारस में जो है इसको बाबतपुर बोलते हैं। ठीक है, बनारस में जो है इसको बाबतपुर बोलते हैं, तो इसका सही जवाब है दूसरा हो जाएगा। तो आपको कूट बनेगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। अब चूंकि एयरपोर्ट की हमने चर्चा की है, तो जैसे हमने एनएच की लिस्ट लगाई हुई है वैसे ही हमने इसमें एयरपोर्ट की लिस्ट जो है वो लगाई हुई है। ठीक है, वो भी लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। एयरपोर्ट की जो लिस्ट लगी हुई है, ये लिस्ट जो है वो यूपी के एयरपोर्ट्स की लिस्ट है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, इसमें हवाई अड्डा है। जैसे अमौसी जो है, अभी अमौसी की चर्चा की, तो इसको अब चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलने लगे हैं। कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, कई बार आपसे चौधरी चरण सिंह पूछेगा, अमौसी पूछेगा ही नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अमौसी का ही नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह है। ये लखनऊ का है। जो बाबतपुर है बनारस का, इसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, ये बनारस में हो गया है। फिर वैसे ही ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा में, खेरिया आगरा में, बमरौली प्रयागराज में। इस तरह से यूपी के जो भी प्रमुख एयरपोर्ट हैं उनकी हमने यहाँ पे लिस्ट बना दी है, और किस स्थान पर हैं ये वो भी लिख दिया है। तो आप ये लिस्ट वहाँ से देख लेंगे। ये जो पीडीएफ है, क्वेश्चंस हैं, ये इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि आपका क्वेश्चन यूपी स्पेशल का अगर आए परिवहन से संबंधित, तो आपका क्वेश्चन कहीं भी मिस ना हो। इसमें रेल, जल, सबका हमने जो है इसमें जिस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन हैं, बट 30 क्वेश्चन मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट हैं। इससे आपका क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले कुल राष्ट्रीय राजमार्गों, नेशनल हाईवे की कुल संख्या है। ऑप्शन है 85, 83, 80 और 88। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। प्रदेश से कुल 88 राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो गुजरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई देखी जाए प्रत्येक राज्य में, तो सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो महाराष्ट्र में निकलती है। ठीक है, अगर हाईवेज़ की लंबाई देखी जाए तो सबसे ज़्यादा आएगी महाराष्ट्र में, और उसके बाद दूसरा नंबर आता है यूपी का, और तीसरा नंबर आता है राजस्थान का। और यूपी में जो हाईवेज़ की टोटल लंबाई है वो करीब 12,270 किलोमीटर है। ठीक है, नेशनल हाईवेज़ की अगर लंबाई मापी जाए तो 12,270 किलोमीटर यूपी में निकलती है, और ये देश में दूसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको हवाई अड्डा दिया है और दूसरी तरफ नगर दिया है। तो पहला है ससरावा, तो ये ससरावा जो हाईवे है, वो हवाई अड्डा है, ये आपका सहारनपुर ज़िले में है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका 4 सही है। खेरिया जो है वो आपका आगरा में है। ठीक है, उस लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, आप देखेंगे तो। हिंडन जो है ये गाजियाबाद में है, ये एयरफोर्स का बेस भी है। ठीक है, जब राजपथ पर परेड होती है, अगर आपने कभी देखा हो, जिसको अब कर्तव्य पथ बोलने लगे हैं, ठीक है, नामकरण उसका कर्तव्य पथ हो गया है, तो उस पर जो 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस की परेड होती है, तो उस पर लास्ट में एयर शो होता है। तो जब आप एयर शो देखेंगे तो उसमें पता चलता है कि ये जो हवाई जहाज़ है या जो विमान है, ये गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ान भर के आ रहा है। तो ये हिंडन जो है वो गाजियाबाद में इसका पहला है, और फुर्सतगंज जो है ये रायबरेली में एक जगह है। ठीक है, तो ये फुर्सतगंज जो है आपका रायबरेली में हो जाएगा, इसका 2 सही हो जाएगा। तो इसका कूट जो बनेगा वो 4 3 1 2 बनेगा। सॉरी, ये फुर्सतगंज जो है आपका
ये रायबरेली इसमें गलत लिख गया है, मुझे भी लग रहा था। ये जो है आपका अमेठी है, ठीक है। फुर्सतगंज जो है आपका अमेठी में है, तो इसका जो आंसर है 2, तो इसका कोड बनेगा 4312, 4312। ये इसका सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। बाकी जब आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे तो उस पीडीएफ में हम इसको करेक्ट करके रायबरेली की जगह अमेठी लिख देंगे। फुर्सतगंज जो है वो अमेठी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? NH9 पर कौन सा नहीं है? ऑप्शंस हैं गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ और रामपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी है। ये NH9 पर आपका लखनऊ जो है वो नहीं आता है। गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर होते हुए NH9 गुजरता है। और ये NH9 जो है ये पंजाब में है, एक स्थान मलौत, ठीक है। पंजाब में स्थान का नाम है मलौत, ठीक है। ये यहाँ से मलौत से स्टार्ट होके उत्तराखंड में एक जगह है पिथौरागढ़, ठीक है। जगह का नाम है पिथौरागढ़, ये उत्तराखंड में है। और ये मलौत जो है वो आपका पंजाब में है। तो मलौत से पिथौरागढ़ के बीच में जाता है। ये इस तरह से अर्धचंद्राकार बना के जाता है। तो इसका कुछ सेक्शन यूपी से होके गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, कौन सा ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो यूपी से गुजरता है और सबसे लंबा भी हो जाता है? ठीक है, उस स्थिति से ऑप्शन है NH34, NH7, NH24 और NH19। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। NH19 ऐसा राजमार्ग है जो प्रदेश से होकर गुजरता है, ठीक है। और प्रदेश से गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों में ये पहले स्थान पर है। इसी NH19 को पहले NH2 नाम से जानते थे, ठीक है। इसको पहले NH2 के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? इंटरनल वाटरवे सबसे लंबा। ऑप्शंस है काकीनाडा मरक्कम, कोल्लम कोट्टापुरम, सादिया धुबरी और प्रयागराज हल्दिया। तो ये प्रयागराज हल्दिया जो है ये देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। इसकी लंबाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये करीब 1620 किलोमीटर लंबा है और इसको नेशनल वाटरवे नंबर 1 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? नोएडा ग्रेटर नोएडा, आगरा ग्रेटर नोएडा, आगरा लखनऊ और आगरा प्रयागराज। तो ये आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में है और ये करीब 165 किलोमीटर लंबा है। ये टेबल आप देखेंगे तो उस टेबल में मिल जाएगा। तो आप ये पीडीएफ लेने के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। ये ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ से ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल पर जो है वो डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, मंथली मैगजीन्स भी अवेलेबल हैं और मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोज़ भी हैं। तो आप वो देख लेंगे तो यहाँ से आपका यूपी स्पेशल कवर हो जाएगा, वहाँ से आपका करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो 2 मेजर पॉइंट हैं, बिकॉज पहले यूपी स्पेशल के बहुत क्वेश्चन नहीं थे, बट अब जो परीक्षाएं आ रही हैं उनमें यूपी स्पेशल के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपके 2 करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल वाला पार्ट जो है वो इजीली यहीं से तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जनरल स्टडीज़ के 500 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की भी हमने एक सीरीज़ डाली हुई है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी एक सीरीज़ भी हमने MCQ के फॉर्म में निकाली हुई है। बहुत डिटेल्ड वीडियोस हैं, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इस तरह से दिया है कि आप अगर मौलिक अधिकार का वीडियो देखेंगे तो फिर मौलिक अधिकार आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो एग्ज़ाम है उनमें उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो वो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस भी देख लीजिए वहाँ पर। उसके अलावा कंप्यूटर वगैरह के भी जो है वीडियो अवेलेबल, मतलब काफ़ी मात्रा में जो है वो चैनल पर कंटेंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती? आप ये देखिएगा कि ऐसे नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से आयोग ने पूछे हैं लगातार। इस तरह के क्वेश्चन जो है PCS में भी आते हैं, वनडे एग्जाम्स में भी जो UPSSC कराती है, RO की परीक्षा होती है, इन सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस और मथुरा। तो जो यमुना एक्सप्रेसवे है ये हाथरस से होकर नहीं गुजरता है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा से होकर ये गुजरता है। नेक्स्ट है, लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में किस जिले से नहीं गुजरेगी? ऑप्शन है कानपुर देहात, हरदोई, फिरोजाबाद और कन्नौज। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये जो आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है ये कानपुर देहात से नहीं गुजरता है, ये फिरोजाबाद, हरदोई, कन्नौज से ये गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है? ऑप्शन है अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। रायबरेली में एक जगह है, नाम है उसका लालगंज, ठीक है, लालगंज।
ये रायबरेली में एक स्थान है। तो इस लालगंज में जो है वो रेल कोच फैक्ट्री, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। नेक्स्ट है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है लगभग 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर और 400 किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है ये 300 किलोमीटर है। आगरा नोएडा आगरा वाला जो है वो करीब 165 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है सड़क सक्षमता के आधार पर उत्तर प्रदेश की सड़कों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है एक्सप्रेसवे, ठीक है, एक्सप्रेसवे बोल सकते हो आप, एक्सप्रेसवे है दूसरी कैटेगरी। तीसरी है स्टेट हाईवे जो राज्य सरकार के अधीन है, ठीक है, जिनका नियंत्रण जो है राज्य सरकार के अधीन है। और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक है। तो इस तरह से 4 प्रकार की सड़कें जो हैं आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगी। कुछ होंगे नेशनल हाईवे, कुछ एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड्स। नेक्स्ट है रेल मार्गों की लंबाई के आधार पर प्रदेश का देश में स्थान है, ठीक है। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। अगर रेल मार्गों की लंबाई की बात की जाए, ठीक है, तो जो प्रदेश में रेल मार्ग की लंबाई है वो किसी दूसरे प्रदेश से सबसे ज़्यादा है। देश जो उत्तर प्रदेश में है वो रेल मार्गों की जो रेलवे ट्रैक है उसकी टोटल लंबाई जो है वो 8,808 किलोमीटर है, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों में दूसरा स्थान और रेल मार्गों में पहला स्थान। टोटल लंबाई 8,808 किलोमीटर। और जो इंडियन रेलवे का टोटल नेटवर्क है उस नेटवर्क का ये करीब 13% जो है ट्रैक क्या है केवल उत्तर प्रदेश में है। कई सारे जोन्स हैं जिनका रेल मार्ग जो है वो प्रदेश से निकलता है। तो रेलवे से संबंधित जो भी हैं वो हमने क्वेश्चंस, जो हमने कंटेंट है वो अलग से एक जगह जो है वो कर दिया है, ठीक है। वो हम आपको दिखा देते हैं, वो भी इस पीडीएफ का पार्ट है, ठीक। ये है उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन, ठीक। तो पहला है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच में चली है। उसके बाद से 5 जोन है रेलवे के, जो टोटल 17 जोन हैं उनमें से 5 जोनों का ट्रैक क्या है उत्तर प्रदेश से निकलता है, जिसमें उत्तर मध्य रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, एनसीआर जिसको बोलते हैं, इसका मुख्यालय प्रयागराज में। नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे, इसका जो है वो उल्टा लिख गया है, इसका जो है वो नई दिल्ली में, ये टाइपिंग मिस्टेक है। नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो है मुख्यालय वो गोरखपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे, ईस्ट सेंट्रल का इसका हाजीपुर में और वेस्ट सेंट्रल का जबलपुर में है। तो ये 5 रेलवे के जोन हैं जिनका ट्रैक यूपी से होके गुजरता है। इसके अलावा एक रेल का विद्युतीकरण संगठन है जिसको केंद्रीय रेल विद्युती संगठन या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। इसका मुख्यालय भी प्रयागराज में है। जो डीजल इंजन बनाने का कारखाना है ये मड़ुआडीह बनारस में है। रेल के सवारी डिब्बों के निर्माण का कारखाना है ये लालगंज रायबरेली में है, इसकी बात कर चुके हैं। उसके अलावा जो राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसका नाम दिया गया था गतिमान एक्सप्रेस, ये झांसी और दिल्ली के बीच में चलती थी, तो यूपी से गुजरती थी। और जो देश की पहली निजी रेलगाड़ी है इसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, ये आईआरसीटीसी द्वारा किया जाता है इसका परिचालन, और ये लखनऊ से दिल्ली के बीच में चलती है। और ये लखनऊ से दिल्ली के बीच का सफ़र जो है कुल 6.25 घंटे में, 6 घंटे 15 मिनट में कंप्लीट कर देती है। तो ये भी यूपी से होकर गुजरती है, इस वजह से ये यूपी में आ सकता है। और लास्ट है विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली के पश्चात गोरखपुर में स्थित है। ये गोरखपुर जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो है हेडक्वार्टर भी है और ये दूसरा है। पहले ये पहला होता था, अभी कुछ दिनों पहले हुबली में इससे भी लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो हो जाता है। तो ये जो फैक्ट हैं वो भारतीय रेल के बारे में हो गए, इनको भी हमने पीडीएफ में मर्ज किया हुआ है। जब आप पीडीएफ लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? मतलब उस राजमार्ग को आपको बताना है जिसकी यूपी में लंबाई सबसे कम है। ऑप्शंस है NH 552, NH 344, NH 730B और NH 31। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है आपका, ये NH 552 है। ये यूपी में इसकी लंबाई सबसे कम है। ये जो है राजस्थान से स्टार्ट होता है, उसके बाद एमपी में जाता है और उसके बाद यूपी में आता है। और यूपी में ये एमपी से जब यूपी में आता है तो केवल इसका इस यूपी में जो मार्ग है वो केवल 4 किलोमीटर का है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो है वो चिरगांव में होता है ये, ठीक है, जगह है चिरगांव में, तो चिरगांव में आता है। तो इसकी लंबाई केवल 4 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्न में से किन दो राजमार्गों पर लड़ाकू विमानों की फाइटर जेट्स की जो है वो लैंडिंग कराई गई। ऑप्शंस हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ और दिल्ली मेरठ, यमुना एक्सप्रेसवे और अपर गंगा कैनाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे, इन दोनों एक्सप्रेसवे पे क्या है फाइटर जेट्स की या लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई गई है। जो यमुना एक्सप्रेसवे पे लैंडिंग कराई गई थी ये वर्ष 2015 में कराई गई थी। विमान था इंडिया का जो था उसका नाम था मिराज 2000। ठीक है, ये जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उस टाइम पे ये काफ़ी चर्चा में रहे थे मिराज विमान। ठीक है, तो ये मिराज 2000 की लैंडिंग कराई है 2015 में, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे वर्ष 2016 में मिराज की ही लैंडिंग कराई गई है। ठीक है, तो ये दो नेशनल जो एक्सप्रेसवे हैं जिन पर क्या की है लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा साइकिल ट्रैक का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ऑप्शन है मथुरा, लखनऊ, आगरा और वाराणसी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। पहला जो एशिया का सबसे बड़ा साइकिल ट्रैक है और जो देश का सबसे बड़ा साइकिल ट्रैक है, ये देश का पहला साइकिल भी ट्रैक है। तो इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था ये आगरा से इटावा के बीच में है। ठीक है, आगरा और इटावा के बीच में है, और इसकी जो टोटल लंबाई है ये 207 किलोमीटर लंबा है साइकिल के लिए ट्रैक। ठीक, और ये भारत का पहला ट्रैक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गठित किया गया था 1 जून 1971 को, 1 जून 1970 को, 1 जून 1973 को और 1 जून 1972 को। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन का स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की केंद्रीय कार्यशाला सेंट्रल वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है प्रयागराज, झांसी, कानपुर और बरेली। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये कानपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य रेलवे संग्रहालय कहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन है प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और गाजियाबाद। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये बनारस में राज्य रेलवे संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट है लखनऊ मेट्रो में केंद्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है। ऑप्शन है 60-40, 50-50, 40-60 और 70-30। तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन बी है, केंद्र और राज्य की भागीदारी 50-50 अर्थात आधी आधी है, जितना राज्य देगी उतना ही केंद्र देगा। नेक्स्ट है राज्य में उड्डयन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1980, 1975, 1970 और 1965। तो इसकी जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये वर्ष 1975 में उड्डयन निदेशालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, सिविल, ठीक है, नागरिक है ये, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर और प्रयागराज। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये प्रशिक्षण केंद्र जो है वो प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी राज्य के किस जिले में है। प्रयागराज, रायबरेली, कानपुर और लखनऊ। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये रायबरेली में स्थित है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी रायबरेली में है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में निम्न में किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है। आगरा हवाई अड्डा, प्रयागराज हवाई अड्डा, गोरखपुर हवाई अड्डा और कुशीनगर हवाई अड्डा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये कुशीनगर हवाई अड्डा जो है वो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा इसको मिला हुआ है, और ये अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाला सबसे नया हवाई अड्डा है यूपी का। ठीक है, इसके बाद किसी और को अभी अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा नहीं मिला हुआ है। नेक्स्ट है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। नोएडा, आगरा, फुर्सतगंज और बनारस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये फुर्सतगंज अमेठी में है और वहाँ पर ये राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक, उसके बाद ये हम आपको पीडीएफ बता चुके हैं टेबल्स। ये टेबल दी हैं एक्सप्रेसवे के बारे में है ये, फिर ये रेल के बारे में है, फिर ये प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में। ठीक है, उसके बाद जब आप ये पीडीएफ आपको देंगे तो ये आंसर्स लगे हुए हैं टेबल में, इसका आंसर आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही है। बाकी आप पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नए जो भी वीडियोज़ आएँ उनका आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशंस ऑन करना आप बिल्कुल ना भूलें। और आपको वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ हमें लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।